और अब खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर फर्रुखाबाद में रहने वाले स्वतंत्र सेनानी के पौत्र ने जिले में एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से कहीं भी उनको न्याय न मिलने पर जिलाधिकारी की चौखट पर जाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि एमएलसी के द्वारा उन्हें किसी न किसी वजह से प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी वजह से उनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए, मैं प्रशासन के पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है प्रशासन मेरी मदद कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि दबाव है एमएलसी का पूरा। आदमी मानने को स्वीकार नहीं कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है, मैं मानने को स्वीकार हूँ कि अधिकारी के ऊपर दबाव होता है, क्योंकि मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं अधिकारियों द्वारा। इस कार्रवाइयों का कोई तत्व नहीं होता, मानने को सब शून्य खाते में डाल दी जाती है। क्या मतलब है? ऐसे में कहाँ न्याय मांगेंगे आप जाके? अगर आपको न्याय मेरे लिए जिला में जिलाधिकारी सबसे बड़ा है। मैं जिलाधिकारी की चौखट पे अपना दिमाग पटक रहा हूँ, सर पटक रहा हूँ, यहाँ गिड़गिड़ा रहा हूँ। न्यायालय में हमारे सारे मुकदमे चल रहे हैं, न्यायालय से मुझे न्याय मिल जाएगा। मैं कहता हूँ न्यायालय से न्याय ले लो, न्यायालय जो कह दे वो मान लेंगे। तुम न्यायालय में बोलो, न्यायालय में नहीं बोलते हैं, न्यायालय की अवहेलना करते हैं, कोर्ट की भी अवहेलना करते हैं। अब खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़के से गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि लड़की के पिता लड़की की मां को दवा दिलाने गए थे और इसी दौरान मौका पाते ही आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गलत काम किया। किसने? दिनेश ने। कहाँ गया ये? गाँव के। तो तहरीर दी थाने में आपने? थाने में तहरीर दी? हाँ। अब क्या हुआ? पुलिस की कार्रवाई कर रही है? वहाँ कर रही। तो कैसे क्या हुआ? कितने टाइम की बात है? कैसे? 10 बजे। आपके मम्मी पापा नहीं थे घर पे? नहीं। कहाँ गए थे? दवाई ले। हैं? दवाई लेने गए। फिर हमने कॉल किया। हैं? कॉल किया। क्या गए? कॉल किया हमने। किसको? अपने पापा। क्या? बताई सारी बात। फिर तेरी धमकी दी हमारे टाइम। किसने? दिनेश ने। क्या कहा? क्योंकि आए तो जान से मारती हूँ। हम दवाई लेने गए, हम अजय लोग हम रिश्तेदार में गए। दवा लड़की घर में से आई कचरा लेने गए, करीब 10 बजे फोन पे। फिर एक लड़का ने आके पकड़ ले, उसके साथ बलात्कार कर दिया। फिर बलात्कार करके चला गया। फिर हमारी लड़की ने हमें फ़ोन किया, तो फिर हमने उसे बारे नंबर भेजी। फिर वो समझा के चली गई और कह के गई कि हमसे भी बात हुई। तो हमसे कह के गई कि कभी सुबह आके तारीख दे देना तारीख। तो फिर अब हम रिश्तेदारी में से आए, फिर बारिश हो रही है रिश्तेदारी में, जहाँ तो शाम को भैया। तो जब हमें लेट हो गए, पढ़ाई सवारी हो, जब आएंगे तभी आएंगे। फिर अपने घर को गए। कितनी उम्र लगी? 15 साल उम्र। कितनी? भारतीय किसान यूनियन शक्ति की मासिक पंचायत का आयोजन किया गया। वहीं पंचायत में 3 सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी को भेजा भी गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजोर अली पाशा ने संबोधित करते हुए कहा कि अवैध तरीके से बिजली चेकिंग की जा रही है और कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है। तो यह बहुत समय से ये समस्या है बिजली विभाग की, जो बिजली विभाग अनदेखी कर रहा है पूरे जिले के अंदर। अवैध तरीके से बिजली के चेकिंग होते हैं, और अगर किसी बकायादार किसी मोहल्ले या गांव में अगर एक भी बकायादार है तो पूरे मोहल्ले की लाइन काट दी जाती है, जो नहीं काटना चाहिए। जिस बकायादार है उसी की लाइन काटना चाहिए, ताकि पूरे मोहल्ले को परेशान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पैसे तो उस पर है ना, बिल उसकी तरफ है, पूरा मोहल्ला परेशान है। तो उनसे समय रहते अधिकारियों से ये कहा जाता है कि ऐसे कार्य इनको नहीं करना चाहिए। भीषण गर्मी पड़ रही है, इस वक्त लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पूरा दिन लाइट नहीं हो रही है, 12-12 घंटे लाइट नहीं मिल पा रही है, चाहे शहर हो या गांव हो। दूसरी शिकायत यह है कि स्वास्थ्य विभाग है, जिसकी शिकायतें हम कई बार दे चुके हैं डॉक्टरों को। समय पे कोई डॉक्टर ना तो अपने ऑफिसों में मिलेंगे और ना अस्पताल में, और 1-8 घंटे के लिए बैठेंगे, 12 बजे से पहले उठ कर चले जाएंगे, 11 बजे आएंगे बैठते हैं। और अगर कोई मरीज पहुंचा भी गांव से या शहर से, धक्के खाता हुआ, किराया देता हुआ, वो ऐसी चला आता है। अगर दी तो उनको 1 आध गोली दे दी, या उनको पूरा पर्चा बाहर की दवाइयों का लिख दिया।
अवैध तरीके से जो थैला छाप जो डॉक्टर हैं उनको ये कमाई करा रहे हैं, क्योंकि वो सब इनकी मिली भगत होती है। और अब खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर पोखरी की जमीन पर खंडा निर्माण कराने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि गांव में एक पोखरी की जमीन है, जहां पर प्रधान खंडंचा का निर्माण करा रहे हैं, जिसके विरोध में एक परिवार ने किया है, जिसके बाद प्रधान ने उस परिवार के परिजनों को मारा पीटा। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम लोगों ने बस यही बोला था कि फिर से नाप कराई जाए, जिस पर प्रधान भड़क गया और मारपीट करने लगा। खेत स्टो है, उस पे जबरदस्ती से नाली सड़क निकाल रहे हैं। पहले से नाली सड़क नहीं था, जो सड़क जो फेंका भी था तो मेरे लिए फेंका था, मैंने अपने लिए, तो उसमें सब पूरा गांव चलते थे। अब कटवा दिए हैं, फिर भी नाली सड़क जो हो रहे हैं, और उसमें है नहीं नाली सड़क। कौन सड़क निकलवा रहा है? प्रधान जी। जमीन किसकी है? ग्राम सभा की है? नहीं, हमारी ही जमीन आपके है। नाम की है? आप लोग के नाम की? हाँ। उस जमीन पे स्टे भी है? हाँ। हमको ये रिक्वेस्ट है कि हमको न्याय चाहिए। यहाँ पे सड़क और नाली नहीं है, सड़क नाली नहीं निकलना चाहिए। डांड था और डांड रहेगा, उसको हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग मिलकर सभी जान दे देंगे। ये हमारा जो है खेत है, पहले नाला नाली कुछ नहीं था और हम अपने लिए भी गए थे सड़क पे, और ये लोग बोल रहे कि नापी करा के हम सड़क बीगेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है, नापी करा लो, जहाँ आएगी सड़क हम लोग भी तैयार हैं, पूरा गांव तैयार है, बिग लो। तो बोला कि सब लोग ठीक है। हम लोग समझौता भी हुआ था कि हाँ नाली और दोनों जाएगा, और ये लोग जबरदस्ती करके बोलता है कि हमारे तुम्हारे ही खेत में जाएगा पूरा। स्टेप में हम लोग बोला कि ऐसे बोले कि ठीक है, लेके आओ पेपर और देखा जाएगा। लोग लेके गए तो हमारे चाचा को बंद कर दिया था वहाँ पे, और धमकी भी दे रहे थे वहाँ पे कि साले तुम्हारे खेत में बिका जाएगा, तुम क्या करेगा। जी सर, हमको बुलाए थे थाने पे, मतलब कि लेकर कहाँ पे अपना स्टे कर लेकर आओ, तो वहाँ पर लेकर गए तो हमको दो यहाँ पर डरवाए। पहले तो डरा झोंका कर बोले धमकी उमकी दिए कि मतलब कि क्यों नहीं निकालने दे रहे हो, ये सब लोग की सहमत है। तो हमने बोला कि साहब देख लीजिए स्टे है, तो स्टे का कागज लेने का कोई नामो निशानी नहीं, बोले कि हम नहीं लेंगे। और उसके बाद हमको दो ताबड़, एक कान पर एक इस कान पे, एक ताबड़ इस कान पे मारे, और उसके बाद उठाकर बंद कर दिए। कहे कि मतलब कि अभी तुम लोग साले को सबको घर को से उठाकर इसको लेकर आओ। कौन मारा था आपको? एसओ साहब मारे थे, सुनील कुमार, दूसरा कोई नहीं मारा था। और अब खबर उन्नाव सामने आ रही है, जहां पर जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा। आपको बता दें कि परियूनीसा में मनाई जाने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की विशाल प्रतीकात्मकता यात्रा नगर में निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। श्रद्धालुओं ने जगह जगह भगवान जगन्नाथ के रथ का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रही। खबर फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन के रौंदने से 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है, और हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। आपको बता दें कि सभी मृतक दिल्ली जा रहे थे। मेरा नाम संतोष है। एक्चुअली मेरे फैमिली से मेरा भाई, चाचा और मेरा फ्रेंड बाइक से दिल्ली जा रहे थे। सब सुल्तानपुर के नियर बाई, शिकोहाबाद के नियर बाई से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के थ्रू उनकी ऑलमोस्ट डेथ हो गई है। तो पुलिस ने हमें इन्फॉर्म करा है कि डेड बॉडी कलेक्ट करनी है। तो 6 तारीख खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने 3 हफ्ते पहले हुई चोरी की वारदात का बड़ा खुलासा किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं लूट के 3,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आगे की बताया है कि इन बदमाशों के पास से 5 अवैध असलहे, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सैयद राजा पुलिस स्वाट टीम सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही से ये सफलता मिली है। आपको बता दें कि बदमाशों ने सैयद राजा में पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मारकर 13,50,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। कि 6 तारीख को यहाँ सैयद राजा थाना के अंदर घटना हुई थी,
जिसमें बैंक में जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं वो कुछ कैश जमा करने जा रहे थे और कुछ बाइक सवार लोगों ने फायरिंग करते हुए उनसे ये बैग छीन लिया था। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 3.5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मतलब उपयुक्त जो पिस्टल हुई थी जिससे फायरिंग की गई थी वो बरामद हुई है और उसके अलावा 4 तमंचे जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और जो मेन आदमी था मास्टरमाइंड अभिषेक पांडे जो है उन्होंने बेसिकली जो फायरिंग की थी वो इसमें मेन मास्टरमाइंड भी अरेस्ट हुए हैं। और इनके पास से जो बैग था जो छीना गया था वो भी बरामद हुआ है। कुछ बैंक की स्लिप्स हैं जो उनके कर्मचारी द्वारा भरी गई थी जमा करने के लिए वो भी बरामद हुई हैं। और बाकी जो लोग इसमें भी वांछित हैं उनको भी जल्दी अरेस्ट किया जाएगा और जो शेष बरामद की वो भी की जाएगी। और टीम को मेरी तरफ से 25,000 का इनाम इसमें दिया जा रहा है क्योंकि काफी महत्वपूर्ण घटना थी। सभी पे गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जो भी संपत्ति ये इस तरह की घटनाओं से बनाए हैं उसको भी अटैच किया जाएगा। कि 6 तारीख को यहाँ सजीदारा घटना थाना के अंदर घटना हुई थी जिसमें बैंक में जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं वो कुछ कैश जमा करने जा रहे थे और कुछ बाइक सवार लोगों ने फायरिंग करते हुए उनसे ये बैग छीन लिया था। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 3.5 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मतलब उपयुक्त जो पिस्टल हुई थी जिससे फायरिंग की गई थी वो बरामद हुई है और उसके अलावा 4 तमंचे जो इनके पास से बरामद हुए हैं। और जो खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है जहां पर जिले में 14वीं अंतर जनपदीय जूडो क्लस्टर जिम्नास्टिक कराटे आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जिसमें आगरा जोन के 8 जनपदों के लगभग 195 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसके बाद जिलाधिकारी फिरोजाबाद रवि रंजन द्वारा प्रतियोगिता का समापन करते हुए विजय खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। दादा प्रतियोगिता थी, कौन विनर रहा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन? ये जो हमारे यहाँ प्रतियोगिता हुई थी आगरा जोन की ताइक्वांडो वगैरह सारे इसमें अलग अलग खेल रहे थे। इसमें मैनपुरी जो है वो 2 में जूडो और ताइक्वांडो में विनर रहा है और अन्य जितने भी हमारे खेल थे उसमें सब में फिरोजाबाद विनर रहा है। ओवरऑल फिरोजाबाद को मैक्सिमम शील्ड्स मिली है इस बार जो आगरा जोन लगी। और अब खबर महोबा से सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 करोड़ 50 लाख की लागत से बने फायर स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। आपको बता दें कि महोबा जनपद की तहसील कुलपहाड़ में फायर स्टेशन का उद्घाटन कर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के सैकड़े गांवों को लाभान्वित किया है। आपको बता दें कि अब तक आगजनी जैसी घटना होने पर क्षेत्रवासियों को अभी तक महोबा मुख्यालय से मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन दूरी होने की वजह से लोगों को अक्सर मदद पहुंचने से पहले ही लोगों के घर बार जलकर राख हो जाते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री के तोहफे के बाद क्षेत्रवासियों को आगजनी जैसी घटनाओं से निपटने में भारी मदद मिलेगी। खबर श्रावस्ती से है जहां पर तहसील जमुना में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वहीं जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्या को सुनकर और उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए संबंधित सभी को निर्देश दिए हैं और साथ ही लंबित प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देश भी दिए हैं।